प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज रविवार के आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। अगर आप हमारे बीच में पहली बार आए हैं तो आपका हाथ जरा उठाकर हमें दिखाएं, हम आपको देखना चाहेंगे। यस, और कोई जो पहली बार आया है? ओके ओके, बाकी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हम आपको एक वेलकम कार्ड देंगे, आप ज़रूर उसको भरिए, हमें दीजिएगा, हम आपके साथ संपर्क में रहना चाहेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं भाई जेम्स वर्गीस का, जो चेन्नई से हमारे बीच में है। कल शनिवार शाम को एक मीटिंग हुआ था, उसमें उसके लिए वो आए थे। आज हमारे बीच में है। इंडिया कोलैबोरेशन नाम की एक संस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रभु की सेवा में अभी फुल टाइम लगे हुए हैं। क्लेफास ब्रदर, राइट? यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? यू कम बिफोर? ओके ओके, वेलकम। एंड जॉय भाई और काजल भाभी हमारे बीच में बहुत समय के बाद। हाउ आर यू? गॉड ब्लेस यू। अमेरिका में है, लेकिन जॉय भाई कुछ महीने पहले आकर गए थे। भाभी मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद आ रही है। वेलकम बैक टू ग्रेस फेलोशिप। और भी बहुत चेहरे में देख रहा हूँ जो कभी कभी रविवार को दिखते हैं फिर दिखते नहीं हैं। अगर हो सके तो ज़रूर मुझे मिलकर जाना, खुशी होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि कलीसिया में कौन आते हैं, कौन बातें सुन रहा है, आपके जीवन में प्रभु क्या कार्य कर रहा है, आपके जीवन में मैं और क्या, या हम मिलकर, कलीसिया मिलकर और क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप और प्रभु में दृढ़ हो सके, प्रभु में बढ़ सके। हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपके जीवन में एक फ़र्क यहाँ आने से पड़े, और हम ये भी चाहते हैं कि आपके यहाँ आने से हमें भी फ़र्क पड़े। आमीन। तो आइए, बाइबल अगर आप लाए हैं तो उठाए, हम ऐलान करने जा रहे हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, भावनाओं को परखता है, विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। फर्क पड़वाने का साल, हम कई सारी चीज़ों को देख रहे हैं। उसमें एक जो संदेश ये था कि हम कैसे अपने आप को बदल सकते, कैसे बेहतर हो सकते। हाउ कैन वी बिकम बेटर। हमारे जीवन में हमें जैसे हम थे वहाँ से आगे बढ़ना है, बेहतर होना है, जो प्रभु की इच्छा है कि हम बेहतर हो जाए। तो कुछ कुंजियाँ मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपको दे रहा हूँ। आपके जीवन में कुछ कुछ क्षेत्र है जो बहुत ही साधारण से दिखने वाले हैं, लेकिन उन साधारण और छोटी और सरल बातों के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जीवन अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। और ये प्रभु की अद्भुत योजना है कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुश्किल नहीं किया है उसने बहुत आसान और सरल बातों को हमारे सामने रखा है कि सरल चीज़ों को सुधार दो, तुम सुधर जाओगे। तो उसमें से एक बात जो मैंने आपके सामने रखी थी वो ये था कि हम प्रभु को खुश करना सीखे। याद है? प्लीजिंग द लॉर्ड, ठीक है। उसके ऊपर एक संदेश 2 हफ्ते पहले मैंने लिया था कि किस तरह से हम हमारे जीवन के बातों से, निर्णयों से, हमारे जीवन के हर पहलू में हम प्रभु को खुश करते रहे। हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि कैसे हमारी जिंदगी के द्वारा वो प्रसन्न हो। और हमने देखा कि बाइबल के अंदर कई जगह पर वो खुद ये बात का वर्णन करता है कि मैं अति प्रसन्न हुआ। यीशु मसीह के विषय में कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो प्रभु की इच्छा है कि हमारे विषय में वो प्रसन्न हो और हमारी
ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे खुश करें, हमें उसे प्रसन्न करें। तो बड़ा सरल है, उसके लिए जो भी बातें हैं मैंने उस संदेश के अंदर कहा था। दूसरा कुंजी मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, उसका एक पहलू मैंने आपको दिया था, और वो ये है कि हम हमारे जीवन में आदर सम्मान का एक कल्चर, एक रवैया अपने जीवन में अपना ले। हालांकि मैंने कलीसिया के लीडरों को आगे रखकर मैंने एक मुश्किल संदेश आपके सामने रखा था कि किस तरह से आप आपके लीडरों का आदर सम्मान करें। लेकिन आदर सम्मान हर रिश्ते में लागू होता है। आपके माता पिता का आदर करिए, आपके पति या पत्नी का आदर करिए, आपके बच्चों का आदर करिए, आपके पड़ोसियों का आदर करिए, हर इंसान का आदर करिए, अधीन होकर रहिए। जो बड़ा होना चाहता है, प्रभु ने कहा, वो सबका दास बन जाए। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब निरादर का एक कल्चर सारे संसार के अंदर है। कोई भी एक दूसरे को आदर करना नहीं चाहता, सब एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। उसके बीच में कलीसिया एक ज्योति के समान, एक संदेश बनकर, एक उदाहरण बनकर खड़ा होना चाहिए कि भले कोई भी हमारा निरादर करे, हम प्रत्युत्तर में सिर्फ आदर और सम्मान दिखाएंगे। ठीक है, आज हम तीसरी कुंजी की ओर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले, वो कुंजी की तरफ जाए उससे पहले जल्दी से कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि आपको ये बात और उसकी अहमियत समझ में आए। मैं पुराने नियम में देख रहा था और वैसे भी मैं इतिहास में देख रहा था, तो मैंने देखा कि इंसान शुरुआत से ही बलिदान, सैक्रिफाइसेस के एक प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, एक रिवाज बोलो, कोई तरीका बोलो, रीति बोलो, उसको इंसानियत शुरुआत के समय से ही अपने इतिहास के अंदर उसने रख छोड़ा है। तो वो भारत में हो तो हम पुराने भारत में जाएंगे तो हम देखेंगे कि बलि करने का एक संप्रदाय, एक तरीका भारत में सदियों पहले था, आज भी है, लेकिन सदियों पहले भी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन सब सिर्फ भारत तक ये सीमित नहीं है। आप दूसरे देशों में जाओगे तो चीन में, एंशिएंट प्राचीन चीन के अंदर बलिदान होते थे। हम जब यूनानी देश की तरफ जाते, ग्रीस या उससे भी पुराने अशूर, तो वहां पर भी बलिदान होता हुआ हम देखते हैं। यहूदियों में बलिदान होता हुआ देखते हैं। बाइबल के अंदर कई जगह पर बलिदानों का वर्णन है। तो मैं सोच रहा था कि इंसान कोई खास धर्म के अंदर है इसलिए वो बलि कर रहा है, ऐसा नहीं था। इस पृथ्वी पे रहने वाले हर जगह के लोग बलिदान करते थे। तो मैं सोच रहा था ये लोग कहीं कोई कॉन्फ्रेंस में मिले थे क्या, और ये लोग ने बात की, तुम भी करना, मैं भी करूंगा, तुम भी कर लेना। चीन वाले, भारत वाले, ग्रीस वाले सब मिले थे क्या? ऐसा नहीं था। हर जगह पर यह प्रक्रिया, ये रीति, ये रिवाज इसलिए हुआ क्योंकि हर जगह पर इंसान एक बात समझ गया था कि उससे कुछ तो गलत हुआ है जिसके लिए वो सजा के पात्र है। हो मेरे साथ? चीन में हो, अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, इंसान एक बात को समझ गया था कि मैंने कुछ तो गलत किया है और उसका सजा मुझे मिलेगा। दूसरी बात कि यह सजा इतनी भयंकर हो सकती है कि मेरी जान जा सकती है, इसलिए मुझे बचना होगा, तो मेरे जान को बचाने के लिए दूसरा जान देना पड़ेगा। ओके, समझ गए? तीसरी बात कि इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, जान के बदले जान ही देना पड़ेगा, और कुछ देकर बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सजा देने आने वाला है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अब इतनी बात मेरी समझे? संसार में इतिहास के हर लोग ये तीन बातों के ऊपर सहमत थे, हालांकि उनके बीच में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था।
हालांकि वो लोग कहीं पर भी मिलकर इस नतीजे पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन जहां कहीं भी थे उन्होंने ये 3 बातों को समझ लिया कि हम सब गुनहगार है और हमारे गुनाह का सजा हमारा मौत होगा और इससे बचने के लिए दूसरी एक जान को आना होगा हमारे बीच में, तभी हम बच सकते हैं। और यही विश्वास या यही आस्था को दिखाते हुए हर संप्रदाय के अंदर बलि होते थे। तो कोई ना कोई जानवर या कोई पक्षी उसका बलि होते रहता था। पुराने नियम के अंदर देखेंगे तो यही विचारधारा न्याय शास्त्र के अंदर प्रभु स्थापित करता है कि बात सही है। मैं समझ सकता हूं कि प्रभु ने ही हर इंसान के दिमाग में ये बात डाला था, बचना है तो बलि करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुराने नियम के अंदर देखते हैं कि यहोवा ने न्याय शास्त्र के अंदर बलि का एक रिवाज स्थापित किया, एक तरीका स्थापित किया। और हम वहां पर देखेंगे 3 बड़े बड़े बलि, 3 खास बलि जो हम निर्गमन और लेवी और व्यवस्था विवरण के अंदर देख सकते हैं। मैं वो सारे अध्याय खोल नहीं रहा हूं, आप अलग से उसका मनन कर सकते हैं, लेकिन 3 खास तरह के बलि का वर्णन है पुराने नियम के अंदर। पाप बलि, दोष बलि, होम बलि। आप पूछोगे ये सब क्या है? ठीक है, तो पाप बलि क्या है? अगर आपने अनजाने में कोई पाप किया हो तो उस पाप के लिए भी आप सजा के पात्र हो, तो उस अनजाने पाप से बचने के लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, उसका नाम होगा पाप बलि। ठीक है, दूसरा है दोष बलि। दोष बलि यानी आपने जानबूझकर कोई गलती की जिसके लिए आप सजा के पात्र हो और उसके लिए आपको मुआवजा देना पड़ेगा, तो यह है दोष बलि कि भाई आपका दोष है इसमें क्योंकि आपने जानबूझ के किया है। पहला वाला आपने जानबूझ के नहीं किया है, तो पाप बलि। दूसरा है दोष बलि। तीसरा है होम बलि। होम बलि में एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के आगे समर्पित कर रहा है, ऐसा एक वादा कर रहा है कि मैं, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ तेरा है। जब एक इंसान ऐसे प्रभु को बताना चाहता है कि प्रभु मैं तेरा हूं, तब वो होम बलि करता है। ठीक है, प्रभु ने ये तीनों के लिए, देखिए, इंसान परमेश्वर के पास आना चाहता था। अगर वो गुनहगार है तो वो आदम की तरह छुपा रह सकता था, लेकिन हर संप्रदाय में इंसान ने यही कोशिश की कि हम छुपे ना रहे, हम हमारे बनाने वाले से दूर ना रहे, हम उसके पास आने की कोशिश करें। और उस कोशिश में उन्होंने बलि की प्रक्रिया को इस्तेमाल किया। तो यहोवा खुद बोलता है कि 3 तरह की बलियां है, पाप बलि, दोष बलि, होम बलि। लेकिन उसके बाद उसने 2 और बलियों का वर्णन किया। एक था अन्न बलि, यानी आप आपके उपज को, आपके खेती या आपके खेत में से जो भी आप उगाते हो या आपके धान्य, ग्रेन्स, उसको आप लेके आ सकते हो। अन्न, खाने के वस्तुएं, उसको आप दोगे। तो जब आप अन्न बलि करते हो तो आप प्रभु को धन्यवाद कहते हो, शुक्रगुजारी। आप हो मेरे साथ? इट्स अ थैंक्स गिविंग। और एक और बलि है मेल बलि, पीस ऑफरिंग। उसका मतलब है कि अगर 2 इंसानों के बीच में कोई तकरार हो गया हो, उनको अपना रिश्ता वापस मेल में लाना हो, तो वो दोनों प्रभु के सामने जाते, प्रभु को गवाह बनाकर बलिदान चढ़ाते और अपने रिश्ते को पुनर्स्थापित करते प्रभु के सामने। ओके, तो आप मेरे एक जल्दी से क्विक सा क्लास हो गया आपका। ओके, एक्सोडस, लेविटिकस और ड्यूट्रोनोमी, सबके ऊपर एक पूरा एक बड़ा सा क्लास हो गया। अभी आप किसी को भी समझा सकते हो, अरे भैया मुझे मालूम है। कितनी बलियां है? कितनी? 5 बलियां है। बोल सकता है कोई यहां से? पहला कौन सा बोला मैंने? पाप बलि। दूसरा यहां से? तीसरा यहां से? इधर से बोला मैं। आप मेरा बात नहीं सुन रहे हो, ऑनर नहीं कर रहे हो मुझे।
आई विल नॉट टेक ऑफेंस। तो पाप बलि, दोष बलि, होम बलि। बीच वाले बोलेंगे क्योंकि ज्यादा लोग हैं यहां पर, चौथा कौन सा है? अन्न बलि, और ये सब करने वाला बाहुबली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो ये प्रभु ने स्थापित किया पुराने नियम के अंदर। इसमें आप देखोगे कि 3 जो बलि है वो प्रभु के साथ के रिश्ते को बताने के लिए है। एक ऐसा है जो प्रभु के लिए ही है, लेकिन उसमें कोई जान देना जरूरी नहीं है, किसी जानवर का मरना जरूरी नहीं है। इट्स थैंक्स गिविंग। और आखिरी जो है वो इंसानों के बीच का है। ओके, लेट्स, इसमें से जो पाप बलि था वो एक ऐसा बलि था जो रोज होता था। बाकी सारे बलि या तो उसका एक समय होता था या जब उसकी जरूरत पड़े तब करते थे। यानी दोष बलि, आपने कुछ गलती किया है तो आप दोष बलि करोगे, आपके बीच में झगड़ा हुआ है तो आप जाकर मेल बलि करोगे। प्रभु के नियुक्त पर्व के समय पर होम बलियां होती थी, लेकिन पाप बलि रोज होता था। प्रभु ने नियम दिया था कि भोर और शाम के, इसको क्या बोलते, 10 को क्या बोलते, सांझ को, भोर को और सांझ को, ट्विलाइट, जब सूरज बीच में होता है, जब पूरी तरह से डूब भी नहीं गया और आसमान में भी नहीं है, ट्वाइलाइट जो बोलते हैं, उस समय पर पाप बलियां होगी। 1 साल की उम्र का बछड़ा इज़राइल के अनजाने में और जानबूझकर किए गए पापों के लिए एक बछड़ा रोज सुबह और रोज शाम को बलि होगा। अब वो मेरे साथ, उसका मतलब है कि प्रभु चाहता था कि कभी भी इज़राइल और यहोवा के बीच में कोई भी दरार बनने के लिए जगह ना मिले, हमेशा बना रहे। इसलिए बलि चढ़ाओ ताकि हमारा रिश्ता कायम रहे, तू मेरे पास आ सके, तेरा पाप तुझे मुझसे दूर ना रखे, मैं हमेशा कोप की अवस्था में तेरे साथ ना रहो। इसलिए प्रभु नए नियम में कहता है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई भी टकरार हो तो सूरज डूबने से पहले, सुना है पति पत्नी के लिए खास कर कि आपके बीच में कोई टकरार हुआ हो तो सूरज डूबने से पहले आप सुले। ये कहां से आया है? पाप बलि में से आया है। परमेश्वर का स्वभाव है वो कि सूरज डूबने से पहले अपने मेल कर लेते हैं। तुम सोने जाओ उससे पहले, सुबह उठते ही पाप बलि। एक और चीज था जो रोज ये लोग करते थे, और वो था धूप बलि। यानी जो धूप का वेदी था, अल्टर ऑफ इंसेंस, जो पवित्र स्थान में होता था, वहां पर रोज धूप चढ़ाया जाता था। जब बाहर पाप बलि होता था तो पवित्र स्थान के अंदर याजक जाकर धूप बलि करता था, इंसेंस डालता था, और पूरे उस मंडप के अंदर सुगंध फैलता था। ओके, अभी आप सोचोगे ये सब क्यों हमारा क्लास ले रहे हो आप, ये कौन सी कुंजी हमारे हाथ में दे रहे हो? आप मेरे साथ में रहना, आप हो मेरे साथ। ओके, तो अभी कौन सी वो जो बलिया है जो रोज होती है? पाप बलि सुबह शाम होती है, और साथ में क्या होता है? धूप जलाया जाता है धूप की वेदी पर, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जो पवित्र स्थान के अंदर होता है। और धूप क्या दिखाता है? निरंतर स्तुति, प्रार्थना, प्रभु की ओर जो उठता है उसको दिखाता है धूप। तो प्रभु 2 चीजें चाहता था कि सुबह शाम होता रहे, एक है पाप बलि, दूसरा है धूप का अर्पण। ओके, अब नए नियम में जाते हैं। ठीक है, अब ये सब अभी हमारे बीच में नहीं होता है। होता है क्या? साल में एक भी बार होता है? सुबह शाम होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नए नियम के अंदर ये सब चला गया, बदल गया। अब हमें कोई पाप बलि की जरूरत नहीं है, कोई दोष बलि की जरूरत नहीं है, कोई होम बलि की जरूरत। क्यों? क्योंकि यीशु ये सब बन गया। यीशु मेरे लिए, आपके लिए पाप बलि, दोष बलि,
होम बलि बन गया, पर खास कर जो बलि बनने की जरूरत थी वो थी पाप बलि। ठीक है, तो यीशु मसीह पृथ्वी पर आया ही पाप बलि बनने के लिए कि आप दोषी हो। यीशु मसीह आया, वो इस बात के ऊपर का चिन्ह है कि इंसान गुनहगार है। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो इस बात का चिन्ह है कि इस गुनाह का सजा है। और यीशु मसीह मरा और जी उठा, इस बात का चिन्ह है कि उसके अलावा परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। हम इब्रानियों के पत्र 13वें अध्याय में जाते हैं। कैन वी जस्ट रीड Hebrews chapter 13। अब ध्यान रखना, अब जो मैंने बोला उसमें जो पाप बलि की एक खासियत मैं आपके ध्यान में रखना चाहता हूं। पाप बलि कैसे होता था? वो बलि के वेदी पे नहीं होता था। जानवर को, सब सुनना इधर, जानवर को वेदी पे मारते, उसका खून वहां पर गिरता, लेकिन जानवर को तंबू के बाहर ले जाते और वहां पर उसको जलाते। ओके, आप हो मेरे साथ? पाप बलि की खासियत यह है कि उसको तंबू के अंदर नहीं जलाया जाता, बाहर जलाया जाता। उसका नियम ही ऐसा था। तो मेमने को मारते, उसका लहू लेते और फिर उसको, क्योंकि वो पाप को प्रतिनिधित्व करता है वो मेमना, उसको तंबू के या जहां इजराइल के लोग रहते थे उनके निवास स्थान के बाहर ले जाते और बाहर जंगल में उसको जलाते। अब पढ़िए Hebrews chapter 13 verse 11-12। जिन पशुओं का लहू महायाजक पवित्र स्थान में ले जाता था, महायाजक उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। ठीक है, अभी यहां पर इब्रानियों का पत्र लिखने वाला कहता है कि पाप बलि जब होता था तो उसका लहू खाली पवित्र स्थान में जाता था, लेकिन उसका शरीर जो है वो छावनी के बाहर लेकर जाते थे। अब सुनिए, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए यरूशलेम शहर के बाहर गोलगोथा नाम के पहाड़ के ऊपर दुख उठाया। आप हो मेरे साथ? उसका लहू बहा यरूशलेम शहर के अंदर, जब कोड़ों से उसको मारा गया, उसको लहू लुहान कर दिया और उसको शहर के बाहर लेकर गोलगोथा के ऊपर उसको खत्म किया गया। इब्रानियों को पत्र लिखने वाला कहता है, इस तरह से यीशु हम सब के लिए क्या बना? पाप बलि बना। अद्भुत है ये। ठीक है, ये प्रभु परमेश्वर यहोवा जानता था कि यीशु के साथ क्या होने वाला है। उसके प्रतिबिंब में ही उसने जब 1500 साल पहले मूसा को न्याय शास्त्र दिया, तो उसने इस बलि का प्रतिनिधित्व वहां पर किया। बोले, तुम इज़राइल के लोग तंबू में भी यही करना। आमीन। और यीशु इस तरह से पाप बलि बनकर हम सब के जगह, हम सब के लिए हमारा जगह लेकर मरता है और हमारे लिए हमेशा के लिए एक रास्ता खोलता है। क्योंकि जो भी जानवर मरते थे वो खाली थोड़े समय के लिए एक रास्ता हमारे लिए खोलते थे, इसलिए हर बार नए जानवर को मारना पड़ता था, क्योंकि वो हमारे पापों का दाम नहीं दे सकते। प्रभु ने एक रास्ता बनाया था कि ठीक है अभी के लिए ये चल जाएगा, लेकिन फिर प्रभु जानता था कि इस तरह से नहीं चलेगा, इसलिए वो खुद आता है, अपना जान क्रूस पर देता है। तो ये यहूदियों का एक जरूरत नहीं था। बलि की कौन कौन करते थे? भारत के लोग भी बलि करते थे, चीन के लोग भी करते थे, अफ्रीका के लोग भी करते थे, ग्रीस के लोग भी करते थे। उन सब के जो बलि करने की जो प्रथा है, उसके प्रत्युत्तर में परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्ग से भेजता है। बोले, अब तुम्हारे पापों का परिहार
मेरे बेटे के मौत से हो चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि यीशु मसीह जब जी उठा तो मगदलिनी मरियम जब उसको देखते हैं तो वो यीशु है ऐसा समझ जाते हैं, तो यीशु को रोकती है। तो यीशु उत्तर में कहता है कि अभी तू मुझे मत छूना, मुझे मेरे पिता के पास जाना है। और तब आप सोच सकते हो कि ये क्या बोल रहा है यीशु, मुझे पिता के पास जी उठा है तो तुम 40 दिन बाद जाने ही वाले हो ना, तो अभी तुम कहां जा रहे हो? वो पिता के पास इसलिए जाता है कि वहां पर जो करुणा का सिंहासन है, मर्सी सीट, वहां पर वो अपना लहू प्रस्तुत करता है। यहां पर जब होम बलि होता था तो याजक लहू लेकर पवित्र स्थान में जाता था, और साल में एक बार अति पवित्र स्थान में। वही कार्य यीशु मसीह जो हमारा याजक है, मेल्कीसेदेक के अनुसार वो स्वर्ग के असली सिंहासन पर जाता है और अपना लहू वहां पर पेश करता है, और वहां पर पाप बलि का प्रक्रिया पूरा होता है और फिर वो लौट कर आता है। आमेन। इसलिए आज हम लोग कोई बलिदान चढ़ाने का जरूरत नहीं है। अगर यीशु जी उठकर असली स्वर्ग में जहां पर खुदा खुद विराजमान है वहां पर जाकर अपना लहू नहीं देता तो भी प्रक्रिया पूरा नहीं होता। समझ रहे हो? क्योंकि उसके कोप को, उसके क्रोध को ठंडा करना है। और यीशु जाकर कहता है कि देखो ये पाक लहू जिसके बारे में हम अभी गा रहे थे, जो सबको पाक करता है, वो पाक लहू वो वहां पर पेशकश करता है। ओके, तो अब इंसान को कोई भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो उससे आजादी पा चुका है। यीशु के नाम में आप परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकते हो, जा सकते हो। कोई भी बलिदान की जरूरत नहीं है। हेलो, बोलिए, क्या बोला मैं? कोई भी बलिदान की जरूरत नहीं है ऐसा बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु ने कितने बलिदान दिए थे? 5। उसमें से 3 का निवारण किया उसने। पाप बलि, दोष बलि, होम बलि। अभी भी 2 बलियां बाकी है, अन्न और मेल। इसको कैंसिल नहीं किया है। अब हो मेरे साथ? अन्न बलि क्यों देते थे? थैंक यू। मेल बलि क्यों देते थे? एक दूसरे के साथ के शांति के लिए। हम सोचते हैं कि वो भी बंद हो गया सब, और हमारे जीवनों को देख के ऐसा ही लगता है कि अभी तो प्रभु ने सब संभाल लिया ना। भाई तू तेरे भाई से बात क्यों नहीं करता है? तू इतने प्रभु को धन्यवाद दिए बगैर की जिंदगी कैसे जीता है? प्रभु सब जानता है। हम सब उस्ताद हो गए। हमारी जिम्मेदारी प्रभु पे थोप रहे हैं कि प्रभु देख लेगा ना। किसी को पूछो तो बोलता है ओ मैं और प्रभु संभाल लेंगे। ठीक है, आप ज्यादा टेंशन मत लो। नहीं, ऐसा नहीं बेटा। किसी के साथ द्वेष, कड़वाहट सब नहीं रखते बेटा। हाँ, तो रखने से अगर कुछ होता है तो होने दो। ओ मैं और मेरा खुदा सॉल्व कर लेंगे। सुना है ऐसा डायलॉग? हम मलयाली लोग ऐसा बहुत बोलते हैं। ഞങ്ങൾ തീർത്തോളാം, നീ ഇടപെടണ്ട। आप लोग नॉर्थ इंडियन सब कितने अच्छे लोग। ऐसा नहीं है। तो 2 बलियां है जो अभी भी कैंसिल नहीं हुए। ये पूरा स्टोरी अभी तक मैं ये बात बोलने के लिए बोलते बोलते आया। बाजू वाले को बोलिए, अलिया बलिदान बाकी छे। दो ऐसे बलिदान है जो कैंसिल नहीं हुए। देखते हैं कैसे। इब्रानी 13 उसका 15 पढ़िए।
ओ ये माइक जरा ठीक करिए मेरे भाई, यहां पर मेरा बलिदान हो जाता है। ओके आप पढ़ लीजिए ऐसे ही, मैं पढ़ता हूं। इसीलिए हम उसके द्वारा, ध्यान से सुनना, सीजू बैठना यार, छोड़ना है, तू सुन यार। हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अरे वापिस आया शब्द, ध्यान देना, गौर करना, भूलना नहीं मैं क्या बोलने आ रहा हूं। कुंजी जो आपको बेहतर बनाता है, ठीक है। अब इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि स्तुति रूपी बलिदान क्या करें हम, अर्थात होठों का फल, परमेश्वर को हम सर्वदा, आपके बाइबल में आप पढ़ लेना। दूसरा एक बलिदान भी है नीचे, वो भी पढ़ के, पर वो मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेल बलि का भी वहां पे वर्णन है। लिखिए, देखिए, भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि बलिदानों से, कौन से दो बलिदानों से प्रभु प्रसन्न होता है? नंबर 1 स्तुति रूपी बलिदान, नंबर 2 उदारता और भलाई। हम सब खुश है, नया नियम क्यों सारू थे क्यों अलिया। आप सोच के देखिए, पुराने नियम के लोगों का क्या टेंशन होता था। उसको खाली जानवर नहीं, कभी कभी लकड़ा भी लेके आना पड़ता था। तो सोमवार से लकड़ा काट रहा है ताकि शनिवार तक वो सूख जाए। गीला लकड़ा जलाए कभी? गीला लकड़ा जलाने से धुआं होता है। आप लोग सब ऐसे स्तुति करने बैठते हो तो आपको लगता है ना यार आगर धुआड़ो देखाय छे, कई क्लियर नहीं, क्योंकि आज सुबह आपने लकड़ा काटा, आपको याद आया, अरे 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 आज प्रेजेंट वर्शिप छे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? स्तुति आराधना की तैयारी कहां पे कब शुरू होती है? सब बाजू वाले को चुटली भर के बोले सोमवार जरूरत है, रविवार नहीं। लकड़ी काटो, पूरा हफ्ता धूप में सुखाओ, जानवर भी हटाओ, उसको कोई पूरा हफ्ता जानवर को संभाल के रखने का, उसको कोई चोट वोट ना लग जाए, क्योंकि चोट लग जाए तो कैंसल। पूरा हफ्ता आपको खुद को संभालने का, क्योंकि गलत जानवर आप नहीं रख सकते। हम रविवार सुबह उठ के लिया बैंडेड क्या छे, सोफ्रामाइसिन क्या छे, डेटॉल क्या छे, आत्मा पे लगा रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर जब स्तुति और आराधना पेश किया जाए तो प्रभु को स्वीकार नहीं हो। हाँ, अब मैं थोड़ा आगे जाऊं उससे पहले जल्दी से एक बात, ये स्तुति यानी क्या? स्तुतियों के अर्पण के बारे में हम देख रहे हैं, स्तुतियों के अर्पण, पर स्तुतियों के अर्पण या स्तुतियों के बलिदान में जाए उससे पहले मैं चाहता हूं कि स्तुति क्या है वो जरा समझ ले। प्रभु का वचन जब कहता है स्तुति, कि तुम स्तुति करो, तो उसका मतलब क्या है? ओके, ज्योतिबेन सांभळो छो? स्तुति एटले शू? प्रभुनी स्तुति एटले शू? प्रतीक सुन रहा ना? ओके, प्रभु का स्तुति पुराने नियम के अंदर 3 शब्दों से समझाया गया है, हालेल, जमार, यादा। याद करने की जरूरत नहीं, पर हालेल या हलाल जो है वो आप जानते हो। जब जब आप बोलते हो हालेलुया, ये तो जानते हो, सुना है ना? वो हालेलुया के आगे जो हालेल लगा है वही शब्द हलाल। अभी सबका दिमाग जा रहा है हलाल, झटका, वो अलग है, वो शब्द अलग है।
पर ऐसा ही कुछ समझ लो, सैक्रिफाइस है ना। स्तुति क्या है? हलाल है। स्तुति हमारा हलाल है। इब्रानी शब्द है हलाल, और उसका मतलब है अच्छा बोलना, सराहना या प्रशंसा करना, डींगे मारना, आदर सम्मान जताना। जब जब आप बोलते हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आप बोल रहे हो, डींगे मार रहे हो, मेरा याह क्या है? सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है, सबसे भला है। हालेलुया। तो हम जब जब हालेलुया बोलते, इसलिए प्रचार के बीच में हालेलुया कुछ पसंद आ जाए, प्रभु ने कुछ अच्छा प्रभु के वचन के अंदर आपके लिए रखा और आपने देखा, तो तुरंत आप बोलते वाह हाले, बोल सकते प्रचार के बीच में हालेलुया। दूसरा जो शब्द है उसका नाम है जमार। जमार का मतलब है संगीतों के साथ, गीतों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ स्तुति करना, किसी को उठाना। तो कोई ज्यादा पसंद आ गया, तो इसलिए हिंदी पिक्चरों में जमार बहुत होता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, वो जमार है, ठीक है। पर वो जब खुदा के लिए करते हैं, उसका वर्णन है प्रभु के वचन में। तो प्रभु को गीतों के द्वारा, संगीत के द्वारा, वाद्य यंत्रों के द्वारा, तो हम यहां पर जब वर्शिप लीड करते हैं तो इट इज जमार और हलाल दोनों साथ में। तीसरा है शब्द जो नए नियम में, हम पुराने नियम में देखते हैं, यादा। यादा का मतलब है शुक्रगुजारी, अंगीकार करना कि खुदा थैंक यू, आप नहीं होते तो मैं कहां होता, आपने दया नहीं दिखाई होती, आपने अनुग्रह नहीं दिखाया होता तो मैं क्या होता। ठीक है, तो थोड़ा क्लास में ले रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा बेसिक है, आपको समझना चाहिए कि आप जब जब स्तुति करते हो तो ये तीनों दृष्टिकोण से स्तुति को देखा जाता है, हलाल, जमार और यादा। ओके, आप हो मेरे साथ? ओके। भजन संहिता 18 उसका 3, स्तुति क्या है? क्यों यहोवा को देना चाहिए स्तुति? क्योंकि वो उसके योग्य है। रीड दैट। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, इंग्लिश में से लिखा है ही इज वर्दी ऑफ प्राइज, वो वर्दी है। हम बाकी, अभी हम कितने लोगों का स्तुति करते, फोटो देखते हैं, यार सलमान खान, उसका बाइसेप्स, स्तुति करते होंगे, लेकिन फिर बाद में ऐसा कुछ उसके बारे में पता चलता है, बोले अले छोड़ी थी तू, अबे वो सलमान नो फैन नहीं, अबे सिद्धार्थ शुक्ला, मल्होत्रा, सॉरी कौन, मल्होत्रा ने, हाँ शुक्ला भी है कोई, अच्छा वो गया, ओ सॉरी हाँ मर गया, वो बिग बॉस वाला, हाँ ओके। थोड़ा थोड़ा पास्टर को मालूम है, मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ पर ऐसा कुछ होता है, फिर पता चलता है। ओके, तो हम इंसानों को स्तुति के योग्य समझकर स्तुति करते होंगे, लेकिन बाद में वो निकम्मे साबित हो जाते हैं, फिर हमको लगता है कि यार, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, कभी भी आप उसमें कभी कोई गलती ढूंढ नहीं। हम कोशिश जरूर करते हैं कि जब उस हमारे जीवन में परिस्थितियां बिगड़ जाती है तो करके हमारा हाथ उठ तो जरूर जाता है, लेकिन प्रभु बोलता है स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। तुम सांस ले रहे हो ना, तो स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, वो स्तुति के योग्य है। ओके, नेक्स्ट वर्स, साम 96 वर्स 4, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, इज ग्रेटली टू बी प्रेज्ड। पूरा भजन संहिता में ऐसे ही सब शब्दों का वर्णन है, सारे वचन मैं खोल नहीं सकता हूं, पर आपको मालूम है ना कि धूप बलि सुबह और शाम प्रभु के सानिध्य में उठता था। अब आपका स्तुति सुबह और शाम
प्रभु के लिए उठना चाहिए, क्योंकि वो महान और अत्यंत स्तुति के, यानी आप कितना भी स्तुति करो कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। अब जब शेरिल बोल रही थी आराधना के बीच में कि कितना स्तुति करते रहेंगे हम उसका, थक नहीं जाएंगे। और सारे पति पत्नी इस बात का गवाह है, और इसी बात को लेकर झगड़े होते हैं कि पहले तो मीठी मीठी बातें करते थे, अभी तुमने आखिरी कब बोला पता है? 2021 में, 4 साल हो गए। हाँ, भी नहीं बोलते, सही है। क्योंकि पति पत्नियों के पास ये एक प्रॉब्लम आ जाता है, अभी कितना स्तुति करे, वही तो है सैंपल। लेकिन यहोवा ऐसा नहीं है, सदियों तक उसके अंदर हम चीजों को ढूंढ पाएंगे जिसके लिए हम स्तुति कर पाए। हालेलुया। मैं 50 सालों से कर रहा हूं, यहां पर मेरे से भी बुजुर्ग बैठे, वो सब जब से यहोवा को जानते उसकी स्तुति करते आ रहे। क्यों? क्योंकि हर बार उसको स्तुति करने के लिए कुछ ना कुछ नया हम पाते हैं। अत्यंत स्तुति के योग्य हमारा खुदा। आगे बढ़ते तो हम स्तुति क्या है हम समझ रहे थे। अब हम इसको क्यों स्तुति रूपी अर्पण, द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज कहा गया है, ये मेरे संदेश का आखिरी भाग है, उसकी ओर हम आते हैं। तो वहां पर जो कलम है उसकी ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। तो वहां पर जो बातें लिखी है उसको गौर करने जैसी कि सबसे पहले तो आप जब स्तुति करने आते हो तो ये हम ध्यान रखें कि ये परमेश्वर की स्तुति है। ओके, परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर के लिए है। और ऐसा बोलने के पीछे का कारण क्या, कई बार हम जब स्तुति कर रहे होते हैं तभी स्तुति के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान तभी भी बहुत बार खुद पे होता है कि मेरा आवाज कैसे आ रहा है, कहीं मेरा शर्ट ऊंचा तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरा मेकअप बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं मेरे बाल का सेटिंग तो नहीं जा रहा है। ठीक है, या अगर आप वर्शिप लीड कर रहे हो तो मेरा पोजीशन सही है क्या नहीं, मैं सही दिखा दे रहा हूं कि नहीं, मेरा आवाज ढंग से आ रहा है कि नहीं, मॉनिटर पे तो सुनाई दे रहा, बाहर सुनाई दे रहा है कि नहीं। हमारे इर्द गिर्द हमारा सोच हो सकता है। कई बार स्तुति के गीत या वीडियोस जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है उस वर्शिप या प्रेज लीड करने वाले इंसान को देखकर कि ये स्तुति लीड तो कर रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान वो प्रभु की ओर खींच रहा है कि अपनी ओर। कई बार हम वर्शिप लीडर्स इस बात के गुनहगार हैं, हमारे पहनावे से, हमारे तरीकों से। बहुत सारे वीडियोस वेस्टर्न जो बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, लेकिन कभी कभी वो देखकर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, ऐसा सोचकर कि शायद यहां पर वो गीत लीड करने वाला ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। वहां 4 लोग भी गा रहे होंगे ना, तो बार बार वीडियो एक के ऊपर ही जा रहा है और हमें पता चल रहा है कि ये गीत का सुपरस्टार वो है। और इसका प्रूफ होता है कि अगर मैं रविवार को बोलूं कि यहां पे अमित कामले आने वाले हैं तो डबल भीड़ होगा, या शेल्डन बंगेरा आने वाले हैं तो और भीड़ हो जाएगा। क्यों? क्यों? थोड़ा सा स्तुति प्रभु को देने के बीच में शेल्डन पे भी चिपका देते। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम गुनहगार हैं। बताता हूं क्यों हम गुनहगार हैं। हम प्रभु के उपस्थिति में आए तो वहां पर स्तुति के योग्य केवल वही है, अत्यंत स्तुति के योग्य है वो। और तब सारे वर्शिप लीडर्स को एक और बार याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ भी ऐसा ना करे जिससे लोगों का ध्यान आपके ऊपर आए। आप सिर्फ जरिया हो। और आप जो ऑडियंस में बैठे हो, आपको मैं अनुरोध करता हूं कि आप जब स्तुति आराधना कर रहे हो तो आपका ध्यान यहां पर लीड करने वाले इन लोगों के ऊपर ना जाए।
वो सिर्फ जरिया है, वो सिर्फ आपकी मदद कर रहे कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर सके। हो तो याद रखे कि हमारा स्तुति किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। तो तब मेरा एक सोच आया कि ये प्रभु को क्या प्रॉब्लम है? जब देखो स्तुति 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 स्तुति, मैंने स्तुति आपो, गिव मी स्तुति। आपके पीछे कोई घूमे और बोले कि प्रशंसा करते रहो, मेरा प्रशंसा करते रहो, तो हमको ऐसा लगता है इसको बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम है। हेलो, इसलिए इसको बार बार अप्रिसिएशन चाहिए। क्या बच्चा बच्चा तू कर सकेगा, प्रभु तू महान है। प्रभु को बार बार याद कराना पड़ता है। हाँ महान हूं नहीं, ओके आई विल डू इट फॉर यू। या तो प्रभु इनसिक्योर है या वो ईगोमेनियाक है। ईगोमेनियाक का मतलब है कि उसका क्या बोलते, बहुत ही अहंकारी है, इसलिए वो बोलता है स्तुति दो स्तुति दो स्तुति। इट्स नॉट लाइक दैट ना। अभी हमने पढ़ा कि वो अकेला है जो स्तुति के योग्य है। उसने हमको बनाया, वो हमको संभालता है, उसने हमारा उद्धार किया, वादे किए और हमें एक सुरक्षित अनंत जीवन देने वाला है। तो स्तुति के योग्य है। वो अगर मांगने से आपके दिल में ऐसा सोच आ भी जाता है तो वो सोच गलत है। प्रभु अपनी जगह पर सही है। दूसरा, आपके जीवन में कई सारी बातें होगी जिसको मुड़कर आप देखकर कह सकते हो कि अलिया ये तो प्रभु ने किया है। हेलो, कितने लोग बोल सकते कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जो कोई इंसान ने नहीं किया होगा, जिसको देखकर मैं कह सकता हूं कि ये तो प्रभु ने किया है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी वारदात है जिसके बारे में आप कह सकते हो कि ये तो प्रभु ने ही किया है, तो फिर वो स्तुति के। हालेलुया। और तीसरा, कल यूथ मीटिंग में भी मैं बताया, Psalms 22, is it Psalm 22? Psalm 22 verse 3. जो इज़राइल के सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो प्रभु कहां विराजमान है? जोर से बोलिए। इज़राइल के, क्या इज़राइल के सिंहासन पर? तो यही प्रॉब्लम है। वापिस बोलो, कहां विराजमान है? स्तुति के। ओके, सबसे पहले आप बताइए कि ये हॉल के अंदर का वीआईपी कौन है? वीआईपी कौन है? सब लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं नहीं हूं। सब लोग जेम्स भाई को देख रहे हैं, वो भी नहीं है। वीआईपी कौन है? कौन है? यीशु मसीह। हाँ कि ना? हमारे बीच में कोई वीआईपी आए तो हम क्या करते? स्वागत करते, ताली बजाते, फिर अरे बोलिए, क्या बिठाते हैं? अरे जोर से बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, बिठाते हैं। ऐसा पता जब वीआईपी आया है ना, आखा प्रोग्राम में उभा था, फिर लगता नहीं है वीआईपी है। ऐसा नहीं है ना? वीआईपी को बिठाते कि नहीं? हालेलुया। हमारे पहुंचने से पहले इधर कौन है? हमारे पहुंचने से पहले स्टीवन है कि नहीं? अगर वो यहां पर है, अगर वो वीआईपी है, तो आराधना सभा के शुरुआत से अंत तक वो वीआईपी यहां खड़ा रहे तो अच्छा लगेगा? हेलो, हम कौन है? नया नियम इस्राएल। अगर यहोवा हमारे बीच में है, यीशु हमारे बीच में है, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि उसका हम आदर करें, उसको विराजमान कर कर। लेकिन आप उसको सुप्रीम या नीलकंठ का कुर्सी दोगे या जीएसपी का ये कुर्सी दोगे तो यीशु नहीं बैठेगा। यीशु किधर बैठता है? किधर बैठता है?
बोलिए मेरे स्तुति पे। अरे जोर से बोलिए ना, बाजू वाले को बोलिए आपकी स्तुति पे बोलिए, और दूसरे पड़ोसी को बोलिए। क्या दीवार को बोल रहे? हालेलुया। उसका मतलब है कि हम जब यहां पर पहुंचे इस हॉल में, तब से हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि जल्द से जल्दी स्तुति शुरू करो। यीशु बापा उभा छे, એમને विराजमान करवानु छे। गीत शुरू हो जाए तो स्तुति शुरू कर दो। स्तुति कैसे होता है? मुंह खोलकर। बहुत लोग ऐसे टाइट खड़े रहते स्तुति में। उसके लिए हम टाइम देंगे अलग से, उसको आराधना बोलते हैं। ओके? आराधना में आप चुप रहना। स्तुति प्रभु के बारे में है, आराधना प्रभु से है। स्तुति में आप प्रभु के बारे में बोल रहे हो, आराधना में हम प्रभु से बातें कर रहे हैं। तो आपको चुप रहना है तो हम स्लो गाने लेके आएंगे, लेकिन स्तुति में क्या करना है? अरे पण एवा एवा गीतो मूको छो जे कोईने गाता भी नहीं भावतु। कितने लोग सहमत है? कई बार इधर आते बराबर वो स्टार्टिंग के 1-2 गाने यार समझ में नहीं आता है। हाँ, हमारे टीम को भी कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन हम यहां पर डिस्प्ले करते गाना, ठीक है ना? क्या करते? डिस्प्ले, ताकि स्तुति में जो गाया जाए उसका धुन आपको नहीं पता हो तो स्तुति में पुकारा जाए। पर स्तुति कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यीशु स्तुतियों पर विराजमान होता है। आप यहोवा का और यीशु मसीह का आदर करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, तो स्तुति उठाइए। हमारी गलती यह है कि हम दूसरे चीजों को स्तुति देने में जरा भी कंजूसी नहीं करते। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल, रोमिल कहां गए? रोमिल किधर है? हाँ, रोमिल यार, शुक्रवार रात का खाना कैसा था? थोड़ा ऐसा समझाओ ना हमारे लोगों को। हाँ? अच्छा, हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो समझा सकते हैं कि भैया उसमें जो टमाटर और नमक का जो बैलेंस था ना, है? और मक्खन का जो अनॉइंटिंग था, सच में हम एक रोड साइड गल्ले पे बैठे थे, ठीक है, और ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, लेकिन सच में बहुत ही मजेदार था वो खाने का। आप हमको सबको अलग अलग से पूछोगे ना तो हम बहुत अलग अलग वर्णन देंगे। हमारे कोई भी चीज की स्तुति आपके सबसे चहीता चीज की जो स्तुति है उससे बढ़कर होनी चाहिए यहोवा के लिए जो स्तुति है। आमीन। हम उसमें कोई कमी घटी, आवर बेस्ट फॉर द लॉर्ड, आवर बेस्ट फॉर द लॉर्ड। साम्स 29 है शायद, या गो टू द नेक्स्ट quickly. Psalms 29 verse 1। हे परमेश्वर के पुत्रों,
यहोवा का, हाँ हाँ, यहोवा की, हिंदी में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, समझना, ascribe to the Lord glory and strength। यानी आपके जीवन में महिमा का कोई कारण है तो वो प्रभु को, आपके पास कोई सामर्थ है वो भी प्रभु को, यह स्तुति का भाग है। तो उसका मतलब है कि यहां पर समझ लो, राजा आता है, कोई भी देश का राजा आएगा तो वो अपना पूरा एंटोराज लेके आएगा, उसके बाउंसर, सिपाही, सेक्रेटरी, ये सब, मेडिकल स्टाफ, फायर ब्रिगेड, सब होगा। समझ सकते हो ना? तो वो अपनी महिमा और प्रताप में आएगा। लेकिन राजा यहोवा की स्तुति करना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो सारा महिमा प्रभु को देगा। तो उसका मतलब है कि वो अपना प्रोटोकॉल कैंसिल करेगा। सुन रहे हो? यहोवा इतना महान है कि उसके सामने राजा झुकेंगे। अब समझ रहे हो? जो हम कभी कभी अक्कड़ दिखाते कि मैं नहीं झुकूंगा, अत्यंत स्तुति और सम्मान के योग्य और सही स्तुति देना चाहते हो तो आपके अंदर महिमा का कोई भी कारण है जिसकी वजह से आपका नाम फेमस है, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप कोई बड़े फेमस व्यक्ति हो कि आपको मालूम नहीं मैं कौन हूं, जो भी हो, प्रभु के सानिध्य में आओगे तो आप महिमा पूरा किसको दोगे? और उसको सामर्थ्य दो। आपकी जो भी प्राप्ति है, आपका जो भी एबिलिटी है, उसमें आप जो देते हो उससे बढ़कर आपको प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया। तो हम सब अपने अपने फील्ड में शायद स्पेशलिस्ट हैं। इवान शायद एक बहुत बढ़िया सिनेमेटोग्राफर है, लेकिन वहां पर वो जिस तरह काम करता है उससे बढ़िया स्तुति यहां होना चाहिए। नहीं तो आपकी स्तुति किसको गई? आपके सिनेमेटोग्राफी को। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो और आप स्पोर्ट्स में आप पूरा जी जान लगा देते हो, पर आप यहोवा को स्तुति देना चाहते हैं, तो फिर उस गेम में जितना भी देते हो उससे बढ़िया स्तुति यहां पर होना चाहिए। नहीं तो आपने यहोवा को रैंक नंबर 2 पे रखा। बड़ा मुश्किल है, चैलेंज है, लेकिन वी हैव टू डू इट। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो ascribe to the Lord glory and strength। और क्या करना है? We have to do it continually, हमेशा करना है। अब ये यहां पर ये बात जो है ना, वो स्तुति रूपी अर्पण बन जाता है। It becomes a sacrifice। भैया आप जो बोल रहे हो सब सही है, मैं समझ रहा हूं, स्तुति करना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं प्रभु की उपस्थिति में आता हूं तो मेरा मन नहीं करता है, मेरा मूड खराब होता है, मेरे पेट में दुख रहा होता है, मेरा पति झगड़ के मेरे साथ यहां पर आया होता है। और आपके सारे कारण मुनासिब हो सकते हैं कि શું स्तुति करूं, आखा अठवाडिया पथारी फरी गई, इधर कैसे स्तुति करूं? हाँ, लेकिन जब स्तुति करना मुश्किल हो, तब जब आप स्तुति करोगे तो वो होता है स्तुति रूपी बलिदान। क्योंकि वो करते वक्त आपको दर्द हो रहा है। That sacrifice gives you pain। हालेलुया। ये कहानी शायद आपने सुना होगा। 1871 एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके कंपनी में आग लग जाती है, उसका पूरा कंपनी जल जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता, बड़ा नुकसान। उसी साल उसका 4 साल का बेटा स्कारलेट फीवर में मर जाता है। पर उसकी 4 बेटियां थी, तो वो उसमें तसल्ली लेता है कि 4 बेटियां तो है, कंपनी गया, बेटा गया।
1873 में वो अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को इंग्लैंड की ओर भेजता है, अमेरिका से। लेकिन इस रास्ते में बीच में ये जहाज डूब जाता है और उसकी चारों बेटियां उस जहाज के अंदर डूबकर मर जाती है। उसकी पत्नी बच जाती है। वो लंदन जाकर वहां से टेलीग्राम भेजती है, सेव्ड अलोन, मैं अकेली बची। होरेशियो स्पैफोर्ड तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचने के लिए जहाज में निकलता है। What scale is it? और उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसकी बेटियों का जहाज डूब गया था। उस जहाज का कैप्टन बोलता है, यहां पर वो जहाज डूबा था। अब सोच के देखिए बाप की हालत। फैक्ट्री गया, 5 बच्चे गए, खत्म हो गया। वो वहां पर घुटनों पे झुकता है और लिखता है, When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roar, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. बहुत ही मुश्किल शब्द है इस गीत के। कहता है कि मैं कुछ दर्द में से निकल के आया ही था और एक नदी के जैसे मुझे शांति प्राप्त हुई थी कि समुंदर की लहरें उठकर मेरे जिंदगी में दुख का एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर आई। लेकिन खुदा, मेरे जीवन में जो भी होना है वो तूने नियुक्त किया है। तूने मुझे सिखाया है कि जब ऐसा होगा तो मैं कहूंगा, सब मंजूर है खुदा, सब मंजूर है। इट इज वेल। हम बोलते ऑल इज वेल। जब मुश्किल परिस्थिति आए तभी भी कह पाना कि इट इज वेल विथ माई सोल। स्तुति का अर्पण। हालेलुया। मुश्किल है लेकिन हमारा खुदा स्तुति के अर्पण का योग्य है। हमारे होठों का फल ये होना चाहिए। उसका मतलब है फल होना चाहिए का मतलब है कि हम हमारी स्व इच्छा से स्तुति प्रकट करें। कई बार वर्शिप और प्रेज लीडर्स को यहाँ से आपको उत्तेजित करना पड़ता है कि गाइए गाइए प्लीज, हमारे साथ जुड़िए। लेकिन ये कभी करना ना पड़े। हम समझकर कि किसके सम्मुख हम आए हैं। 3 बलिदान निकले हैं, 2 बाकी है, और वो मेरा उत्तरदायित्व है कि सुबह शाम मैं उसके सामने रखूं जैसे यहाँ पर आए, क्योंकि अत्यंत महिमा के और स्तुति के योग्य है और केवल वही योग्य है। और क्योंकि उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं और क्योंकि वो मेरे स्तुतियों पर विराजमान है,
में मेरा सबसे बेहतर स्तुति और प्रशंसा और शब्दों को मेरे प्रभु के लिए दूंगा। याकूब 3 और उसका 9 कहता है कि एक ही जुबान से श्राप और स्तुति और आशीषें नहीं निकले। इसलिए गौर करें कि आपके जबान का इस्तेमाल आप कैसे करते हो। गाली गलौज कर, दूसरों को छोटा कर, अपमान कर, निरादर कर, श्राप बोलकर आप यहां पर आकर स्तुति करोगे तो वो अयोग्य स्तुति होगा। अपने शब्दों को संभाले और प्रभु के सामने अपनी स्तुतियों को रखे। मैं समाप्त करता हूं, लेकिन एक स्तुति गीत के साथ समाप्त करना चाहता हूं। करेंगे स्तुति? आपका मूड नहीं हो तो भी आप स्तुति करेंगे। कम वर्शिप टीम, गाएंगे युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा। व्हाट्स द स्केल फॉर दैट? ए माइनर। ओके, लेट्स डू दैट। बाजू वाले को याद दिलाइए, बेस्ट, सबसे बेहतर। आमेन। आप और कहीं पे डांस करते हो, उससे बेहतर डांस यहां होना चाहिए। आप और कहीं पर हाथ उठाकर किसी क्रिकेट टीम के लिए जो कूदते हैं हम, उससे बेहतर होना चाहिए हमारे खुदा के लिए। आमेन। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टले। ऊंची आवाज से यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। ओ राजा, गाइए मिलकर, युगों से युगों तक की समंदर पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम, समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन। मेरा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। वो राजा, समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। सब जवान लोग, की लहरों से यहोवा है महान। कम ऑन कम ऑन। पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। गाय युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। ओ ये राजा,
हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। आओ मिलकर हम सब गाए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह तू। ओ ये उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। ओ मेरा राजा, एक आखिरी बार गाए, युगों से युगों तक, युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्ति। युगों से युगे, युगों से युगों हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू हमारे जीवन में सबसे ऊंचे स्थान में है और रहना। हमें सिखाना, हम इस बात के लिए हमेशा सचेत रहे कि केवल तू ही है स्तुतियों के योग्य, और वो स्तुति हम तुझे दे पाए। ये पृथ्वी और पृथ्वी का हर चीज यहोवा का है, लेकिन मेरी और आपकी स्तुति वो यहोवा का नहीं है जब तक हम उसको नहीं देते। हालेलुया। यहोवा हमारी स्तुतियों को ना खरीद सकता है, ना जबरदस्ती हमसे छीन सकता है, और इसलिए मैं समझता हूं कि वो राह देखता है कि एक चीज जो मैं अपने लिए नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे दे सकते हो। हालेलुया। वो राह देखता है कि हम उसकी स्तुति करें, और खासकर जब स्तुति दुर्लभ हो और तब हम दें तो और भी मूल्यवान हो जाता है। आमीन। हम निर्णय लें कि प्रभु जी, हर बात में हम तुझे स्तुति करते रहे, हर परिस्थिति में तेरी स्तुति हम करते रहे। इसके लिए हमारे आराधना को, हमारे जीवन को, हमारे शैली को, हमारे रवैये को, हमारे नजरिए को सब तू बदलना, हमारे जीवनों के द्वारा स्तुति तू प्राप्त करना। प्रभु जी, कलीसिया के हर व्यक्ति को तेरे सम्मुख लाता हूँ। सबके जीवन में एक स्तुति का विप्लव, एक प्रेज रिवॉल्यूशन हो जाए, ऐसा होने दे खुदावंद, और इसकी वजह से उनके जीवन में बदलाव वो देखेंगे। जब तू विराजमान होगा तो तेरी ओर से आने वाली हर आशीषें, तेरी ओर से आने वाली हर छुटकारे को वो अपने जीवन में देख पाएंगे। जब तेरा स्तुति होगा, स्तुतियों का अर्पण होगा, तो प्रभु जी तू उस परिस्थिति में उठेगा। हालेलुया। उनके असंभव परिस्थितियों में बदलाव वो देखेंगे। उनके कर्ज होंगे तो उसमें से मुक्ति वो देखेंगे, उनके रोग होंगे तो उसमें वो चंगाई देखेंगे, उनके विरुद्ध कोई शत्रु कार्य कर रहा होगा तो उसमें एक पलटा वो देखेंगे। उनके जीवन के हर परिस्थिति को तेरी स्तुति के द्वारा तू बदलना, महिमा तू प्राप्त करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन।